10th का 3 से 5 नंबर सिक्योर करने वाला क्वेश्चन है। इसको अधिकतर बच्चे नहीं समझ पाते, या तो टफनेस समझते हैं, या तो ये जो फॉर्मूला है सेगमेंट का इसे लोग रटने का प्रयास करते हैं। तो इसे रटे नहीं तो इसको बिल्कुल हम लोग समझते हैं इसका कंसेप्ट को, इसका कि ये सेगमेंट है, जो ये सेगमेंट है, जो शेडोड एरिया है, इसका हम लोग एरिया निकालेंगे तो ये है क्या है, सेगमेंट है। इस सेगमेंट का जो एरिया होता है इसका फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ इंटू साइन थीटा इंटू आर स्क्वायर, ये होता है। तो ये क्यों होता है सर, ये साइन थीटा क्यों आ गया, ये कैसे आ गया, ये फॉर्मूला क्या होता है, ये तो समझ में आता है सर कि ये सेक्टर का एरिया है। तो सेक्टर का भी एरिया, ये क्वेश्चन यानी ये फॉर्मूला कैसे निकला है आज हम लोग इसको सीखेंगे। तो इसको सीखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस शैडो एरिया को निकालेंगे, मतलब सेगमेंट को निकालेंगे, सेगमेंट के एरिया को। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो सेक्टर है तो सेक्टर का एरिया निकाल लेंगे। तो सेक्टर का एरिया क्या होता है पहले ये समझेंगे। सेक्टर क्या होता है पहले इसको समझते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर है ना। तो सेक्टर क्या होता है, देखिए ये कोई सर्किल है और इस सर्किल में ये है रेडियस, यानी ये आर और ये भी आर है, इसके बीच का एंगल है थीटा है, इसका बीच का एंगल है थीटा। तो ये जो रेडियस है, जो ये पीस बना हुआ है, इसका ये टुकड़ा बना हुआ है सर्किल का, इसी को हम लोग कहते हैं सेक्टर है। इसको बाहर करते हैं, ये है सेक्टर। अगर ये है सेक्टर है ना, यहां पर है थीटा, ये थीटा यहां से यहां तक। अगर हम इसको और बढ़ाते हैं और अधिक बढ़ाते हैं, अगर हम इधर बढ़ाते तो ये हो जाता है ऐसे, अगर इसको हम और अधिक बढ़ाते तो ये बिल्कुल ऐसे हो जाता है। जब इसको हम पूरा यहां से लेकर के यहां तक घुमा देते मतलब 360, तब ये क्या बन जाएगा, एक सर्किल बन जाएगा। तो सर्किल बन जाएगा तो सर्किल का जो एरिया होगा वो कितना होगा, 360 में से 360 का पाई आर स्क्वायर। देखिए ये रेडियस आर है, इसको जब थीटा एंगल घुमाए तो मान लेते हैं यहां पर होता है, थीटा एंगल घुमाए तो यहां पर होता है, यहां आया। जब इसको और घुमाएंगे तो ये आएगा यहां पर, है ना। जब इसको और घुमाएंगे इधर तो ये आएगा यहां पर, इसको जब और इधर घुमाएंगे तो ये आएगा यहां पर, और ज्यादा घुमाएंगे तो यहां पर आएगा, और ज्यादा घुमाएंगे तो यहां पर आएगा। जब इसको हम पूरा इसको 360 अगर घुमा दें, इसको 360 घुमा दे तब एक क्या बन जाएगा, एक कंप्लीट सर्किल बन जाएगा। क्या बनेगा, कंप्लीट सर्किल। इसका मतलब हुआ कि 360 में से 360 का पाई आर स्क्वायर ये हो गया इस सर्किल का एरिया। क्या हो गया, इस सर्किल का एरिया हो गया। हम लोग को क्या निकालना है, हमें 360 में से 360 नहीं निकालना, हम लोग को यहां से निकालना है थीटा एंगल तक। तो हम क्या लिखेंगे, 360 में से थीटा का ही पाई आर स्क्वायर चाहिए। पाई आर स्क्वायर करने का मतलब सर्किल का एरिया, तो सर्किल का एरिया कितना चाहिए, 360 में से थीटा ही चाहिए। हमको 360 में से 360 का नहीं चाहिए एरिया, हमको चाहिए इस 360 में से इस थीटा एंगल तक ही, मतलब इतना तक ही हमको चाहिए एरिया, है ना। तो ये निकल गया एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर का एरिया निकल गया थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये निकल गया। अब हम बात करते हैं कि जब इसका निकल गया एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर करने का मतलब ये टोटल निकल गया। अब हमको चाहिए ये एरिया, इसका एरिया चाहिए। तो जब इस टोटल निकल गया तो इस जो ट्रायंगल दिख रहा है, इस ट्रायंगल के एरिया को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो बचा हुआ यही निकलेगा। तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, तो देखते हैं इसको हम लोग बाहर कर लेते हैं। ऐसे नॉर्मल ट्रायंगल का जो एरिया होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू एच होता है, हाफ इंटू बेस इंटू एच होता है। तो हम लोग इसी को अप्लाई करेंगे, इसको हम लोग बाहर खींचते हैं। देखिए जब इसको हम लोग बाहर खींचे तो यहाँ पे आ गया थीटा, ठीक। ये है आर और ये भी है आर, ये आर है और ये आर है, ये तो रेडियस है, आर है और ये आर है। इसका हम लोग को एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए हम लोग को किसी एक आर को हम लोग बेस मान लेंगे, मान लेते हैं इसको बेस मान लिए, और इस पर हम लोग क्या खींच दिए, एक राइट एंगल, मतलब एक परपेंडिकुलर खींच दिए 90 डिग्री। अब क्या हो जाएगा, एच हमारा ये, एच तो हमारा ये, एच हो गया ये, ठीक है। अब इसका एरिया क्या होगा, तो इसका एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस। तो बेस हमारा क्या है, आर है, और हाइट हमारा एच है। तो एच अभी भी नहीं पता है, एच अभी भी हमको नहीं पता है। तो एच निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री कैसे लगाएंगे, यहाँ पर थीटा है, तो इस थीटा के लिए इसको अब हम इसको बड़ा कर रहे हैं,
यहाँ पर ये है राइट एंगल और ये है थीटा, ये है एच और ये है आर, ठीक है। इस थीटा के लिए ये क्या है, इस थीटा के लिए क्या है, ये राइट एंगल है, मतलब ये कर्ण लंब है, मतलब परपेंडिकुलर है। ये क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी कि ये लंब है। और इसी थीटा के लिए ये आर क्या है, इस थीटा के लिए ये आर क्या है, आर है, मतलब ये कर्ण है। कर्ण कहने का मतलब हाइपोटेनियस है। तो ये हो गया कर्ण, लंब हो गया, और ये हो गया कर्ण। तो लंब और कर्ण से कौन सा फॉर्मूला बनता है, तो साइन थीटा बनता है। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, यानी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कौन है, एच है, और अपॉन ये हाइपोटेनियस कितना है, आर है। तो यहां से हम लोग एच निकालेंगे तो क्या होगा, इसको क्रॉस करते हैं तो आर साइन थीटा होगा। एच बराबर क्या निकला, आर साइन थीटा निकला। हम इसी एच के जगह में यही पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू आर इंटू एच के जगह में क्या हो जाएगा, आर इंटू साइन थीटा, आर इंटू साइन थीटा। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो हाफ इंटू आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा, यानी क्या हो गया, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ये हो गया ट्रायंगल का एरिया, ये क्या हो गया, ट्रायंगल का एरिया हो गया। बिल्कुल इसी तरीके से अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर जो एरिया ऑफ सेगमेंट है वो क्या है, मतलब ये एरिया हम लोग निकालना है, इसका एरिया। तो क्या करेंगे, इस पूरे सेक्टर का एरिया ले लेंगे, पूरे सेक्टर का एरिया ले लेंगे। ये क्या है सर, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। इसमें से हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे किसको, इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देंगे तो बचा हुआ ही तो निकलेगा सेगमेंट। तो इसको क्या करेंगे, ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देंगे, माइनस क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल। सही, एरिया ऑफ ट्रायंगल सर हाफ इंटू आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा कैसे निकला है, हम इधर सॉल्व किए सर, इसको हम प्रूव किए कि ये कैसे निकला है। बिल्कुल इसी तरीके से कंसेप्चुअल पढ़िए, नहीं तो फॉर्मूला को रट करके पढ़िएगा, समझ में नहीं आएगा। कंसेप्चुअल क्लास रहेगा तो बेस्ट रहेगा। इसी प्रकार से पढ़ाई करते रहिए और इस एसेंट एकेडमी फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल से जुड़कर और इसके प्लेलिस्ट से पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट। हम आपके बोर्ड तक के लिए हैं, बोर्ड तक के आगे के लिए भी हैं। पढ़ाई करते रहिए, बेस्ट ऑफ लक।